येनं जेतु शासनम जेनं जेतु शासनम। देवादिदेव खजाराट श्री वासुपूजनाथ भगवान की, आचार्य कुमुद चंद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महाराजों की। भगवान और क्या विशेषताओं को लेके हैं और क्या क्या उनमें गुण हैं, उनका कथन 41 नंबर श्लोक में आ रहा, इसका उच्चारण करें। देवेंद्र वंद विदिता खिल वस्तु सार। देवेंद्र वंद विदिता खिल वस्तु सारे। संसार तारक विभो भुवनाधि भुवनाधि नाथ। संसार तारक विभो भुवनाधि नाथ। त्रायश्व त्रायश्व वा का उच्चारण अंत में, त्रायश्व वा का उच्चारण। देव करुणा हृदय माम पुनिहि पुनिहि। त्रायश्व देव करुणा हृदय माम पुनिहि। सीदंत शीदंत मद मद भय दव। बाका सुराघात, ठीक है। भय दव विषनाम्बु विषनाम्बु राशि राशि। सीदंत मद भय दव विषनाम्बु राशि। चारों चरण एक साथ देखें। देवेंद्र वंद विदिता खिल वस्तु सारे। संसार तारक विभो भुवनाधिनाथ। त्रायश्व देव करुणा हृदय माम पुनिहि। शीदंत मद भयदव विषनाम्बुराशि। ठीक हो रहा उच्चारण, कहीं दिक्कत तो नहीं? कह रहे हैं देवेंद्र बंद, हे इंद्रों की बंदनी। विदिता खिल वस्तु सार, हे सब पदार्थों को रहस्य को जानने वाले। विभु माने हे प्रभु, भुवनादि नाथ, हे तीनों लोगों के स्वामिन। करुणा हृदय देव अद्य सीदंतम माम भय दव विषनाम्बु राशि। त्रायश्व पुनिहि। हे दया के सरोवर देव, आज दुखी होते हुए मुझको भयंकर दुखों के संसार सागर से बचाओ और पवित्र करो। तो इसमें आचार्य महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हे इंद्रों की बंदनी। भगवान कैसे हैं? सभी इंद्रों से बंदनी हैं। इंद्र कैसे कैसे हैं? जो देवियों के मुखिया प्रमुख होते हैं, जो सभा का संचालन करते हैं, आज्ञा देते हैं, देवों की अपेक्षा से ऐश्वर्य जिनका बड़ा होता है। ऐसे वैमानिक देव में 12 इंद्र होते हैं, भवनवासी के 16 होते हैं, जोशी के 2 होते हैं। तो इस तरह से और सामान्य देवों के द्वारा भी बंदनी होती हैं। देवों इंद्रों से बंदनी हैं, पर सामान्य देव भी जिनकी वंदना करते हैं। वस्तु खिल विदिता खिल वस्तु सार, हे सब
पदार्थों के रहस्य को जानने वाले। पदार्थ कितने हैं? तो 9 पदार्थ होते हैं। 7 तत्व में पुण्य पाप मिला देते हैं तो 9 पदार्थ हो जाते हैं। तो सब पदार्थों के रहस्य को जानते हैं। ऐसा कोई रहस्य नहीं है जो चाहे तत्व हो, चाहे द्रव्य हो और चाहे पदार्थ हो, सबके रहस्य को भगवान जानते हैं, अर्थात सबकी गुण धर्मों के बारे में अच्छी सी भाई केवल ज्ञान जानते। संसार तारक और संसार समुद्र से तारने वाले कौन हैं? जो संसार समुद्र से तारने वाले हैं जीवों को। संसार में जितने भी जीव हैं आप ही संसार से पार करने का उपाय बताते हैं कि व्रत, नियम, संयम, तब इनके माध्यम से ही जीव संसार से तरते हैं। विभु माने हे प्रभु मतलब सामर्थ्यवान। आप हर काम में सामर्थ्यवान हैं। आप हर सामर्थ्य को लेके हैं, बल हो चाहे ज्ञान हो, किसी भी हर चीज़ में आप सामर्थ्य। भुवनादिनाथ हे तीनों लोगों के स्वामी। आप कैसे हैं? तीनों लोगों, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, तीनों लोगों के आप स्वामी हैं। तो कह रहे करुणा हृदेव अद्य सीदंतम माम भयदब्बम विश्वाम्बु राशि त्रासप पुनि। हे दया के सरोवर देव आज दुखी होते हुए मुझको भयंकर दुखों के सागर से बचाओ और हमें पवित्र करो। क्या कह रहे हैं? हे दया के सरोवर, सरोवर मतलब तालाब। आप कैसे हैं? दया के सरोवर हैं और देव आज दुखी होते हुए, क्या है? मैं बहुत दुखी हूँ और आप सामर्थ्यशाली हैं, इसलिए कह रहे दुखी होते हुए मुझे, मैं दुखी हूँ, सामर्थ्यशाली से ही प्रार्थना की जाती है। तो इस संसार में कष्ट उठाते उठाते मैं बहुत दुखी हूँ। कह रहे हूँ हे देव मैं बहुत दुखी हूँ और मुझको क्या करो? भयंकर दुखों से। मैंने आज तक अनादिकाल से चारों गतियों के भयंकर दुखों को उठाया है। सबसे अधिक तो नरकों में है, तिरिंचों में भी है, मनुष्यों में भी और देवों में भी दुख हैं। ऐसे हम भयंकर दुखों को इस संसार में रह के उठा रहे हैं। तो क्या करो? हमें उन दुखों से आप बचाओ, हमें ऐसी बुद्धि और सामर्थ्य दो जिससे हम इन दुखों को दूर कर सकें। दुखों का दूर करने का कोई उपाय सोच के उनको अपने आचरण में ला सकें। तो इस तरह पवित्र ऐसे आप हमेशा हमेशा के लिए हमें पवित्र कर दो। पवित्र कब होंगे? जब हम इन पाप कर्मों से रहित होंगे। तो ये कह रहे हमें इस पाप कर्मों से रहित कर दो, अर्थात आप हमें अपने समान बना लो। ऐसी भगवान से प्रार्थना आचार्य कुमुद चंद महाराज कह रहे हैं कि इस संसार में हमें भटकते भटकते बहुत समय हो गया है और चारों गतियों के दुख हम अनादिकाल से उठाते आ रहे हैं और आप तो हर काम में सक्षम और समर्थ हैं। इसलिए हमें इस तरह की सामर्थ्य हमें भी दें जिस सामर्थ्य से हम इस संसार से पार हो सकें। इस श्लोक में यही भावना की गई। इसमें क्या पूछना तो आप पूछ लें। पूछना कुछ नहीं, पूछना इसमें तो वैसे ही सरल है ना। आगे देखें, लगता है ये भी आज पूर्ण कर दें तो ठीक रहेगा। क्या है? हो जाएगा ना। देखते हैं कैसा होता। यद्यस्ति नाथ हौ दंघ्री दंघ्री शरो रोहाणाम यद्यस्ति नाथ तव दंघ्री शरो रोहाणाम। यद्यस्ति यत् सुराघात हो गया। यद्यस्ति नाथ भव दंघ्री शरो रुहाणाम। भक्ति फलम किमपि संतत संचितायाः विसर्ग और दीर्घ दोनों हैं। भक्ति
भक्ति फलम किमपि संतत संचिताया। भक्ति फलम किमपि संतत संचिताया। तन्मे त्वदेक शरणस्य शरण्य भूयाः। दीर्घ विसर्ग भूयाः। तन्मे त्वदेक शरणस्य शरण्य तन्मे त्वदेक शरणस्य शरण्य भूयाः। स्वामी त्वमेव भुवनेत्र भवान्तरेऽपि। भवान्तरेऽपि स्वामी त्वमेव भुवनेत्र भवान्तरेऽपि। चारों चढ़ा एक साथ दिखे। यद्यस्ति नाथ भवदंघ्रि सरोरुहाणां भक्ते फलं किमपि संतत संचितायाः। तन्मे त्वदेक शरणस्य शरण्य भूया। स्वामी त्वमेव भुवनेत्र भवान्तरेऽपि। ठीक हो गया, कठिनाई तो नहीं हो रही इसमें। कह रहे हैं नाथ त्वदेक शरणस्य में संतत संचिताया भवद अंघ्रि सरोरोहाणाम भक्ति यदि किमपि फलम अस्ति। नाथ माने हे नाथ, तो देख केवल आप ही की शरण है जिसको, ऐसे मुझे चिरकाल से संचित हुए आपके चरण कमल की भक्ति का यदि कुछ फल हो। तत्र शरणस तो एव अत्र भवने भवान्तरेऽपि अपि मैं स्वामी भूया। तो उससे हे शरणागत प्रतिपालक, आप ही इस लोक और परलोक में भी मेरे स्वामी होवे। इसमें आचार्य महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नाथ, केवल आप ही की शरण जिसको कैसी है शरण। हे प्रभु, मैंने अनादि काल से अनेकों शरणों को धारण किया, पर आज तक कल्याण हमारा नहीं हुआ। दुनिया में अनेक हैं विश्वास दिलाने वाले कि हमारे चरणों में कल्याण होगा, पर कल्याण नहीं हुआ। पर आज हम सारी शरणों को छोड़ के आपकी शरण में आए हुए हैं। हमने आपकी शरण को स्वीकार किया है। चिरकाल से भक्ति तो कह रहे हैं आपकी शरण जिसको, ऐसे मुझे चिरकाल से संचित हुई आपके चरण कमल की भक्ति का यदि कुछ फल हो। तो क्या कह रहे हैं, चिरकाल से हमने भक्ति जब से प्रारंभ आपकी भक्ति की है या अभी वर्तमान में हम कर रहे हैं, तो उस भक्ति के फलस्वरूप हमें जो पुण्य का संचय हुआ है, तो उस फल के उसका हम फल क्या, जो हमें उसका फल मिले तो वो क्या फल मिले, तो उसकी भक्ति का अगर फल मिले तो क्या है, तो उससे ही शरणागत प्रतिपालक आप ही इस लोक और परलोक में भी मेरे स्वामी हो। क्या प्रार्थना की जा रही है, हमने जब से भी आपकी भक्ति प्रारंभ की है वो कर रहे हैं, उस भक्ति के स्वरूप हमें जो पुण्य का संचय हुआ है उस फल से हम क्या चाहते हैं, बस यही चाहते हैं कि हे शरणागत प्रतिपालक, आप जो भी शरण में आते हैं सभी के आप प्रतिपालक हैं, उनकी रक्षा करने वाले हैं। तो क्या कर रहे हैं, इस लोक इस भाव में, तो इस भाव में क्या है, उस पुण्य के फलस्वरूप आप पर ही हमारी आस्था बनी रहे। आपको छोड़ के हमारी किसी पर भी आस्था नहीं बने, तो अन्य पर ना बन जाए, क्योंकि हम
दुनिया में अनेक प्रकार के चमत्कार हैं, अनेक प्रकार के लोभ हैं, अनेक प्रकार के भव हैं, तो उनके कारण ऐसा ना हो जाए कि हम आपको जो स्वामी हमने माना है, हम अपने स्वामी को बदल के किसी कारण दूसरे की पूजा अर्चना करने लगें। तो इस जो हमने जीवन भर आपकी भक्ति की है उसके फलस्वरूप बस यही चाहते हैं कि हमारे इस भाव में आप ही स्वामी बने रहें, अर्थात आप पर ही हमारी आस्था बनी रहे। परलोक में भी हम जहाँ पहुँच जाएं तो आप भी हमारे स्वामी रहें। ऐसा नहीं हम और कोई गति में पहुँच जाएं, कहीं पहुँच जाएं और हम आप पर श्रद्धा छोड़ दें, आप पर हमारी आस्था घट जाए और किसी को भी हम भगवान मानने लगें, तो हमें ऐसा नहीं। बस इस भक्ति का फल हम और कुछ नहीं चाहते हैं। ना हमें धन चाहिए, ना हमें वैभव चाहिए, ना हमें दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए। सिर्फ भक्ति के फलस्वरूप यही चाहिए कि इस भाव में भी आप हमारे स्वामी बने रहें और परभव में भी हम जहाँ पहुँचें वहाँ भी आप हमारे स्वामी बनी रहे। संसारी प्राणी रहता है, तरह तरह की इच्छाएं रहती हैं, क्या क्या मांग लेता है, कुछ भी मांग लेता है। पर आचार्य महाराज नहीं मांग रहे। क्या वो कह रहे हमें नहीं चाहिए, ना धन चाहिए ना वैभव, क्योंकि अगर आप पर श्रद्धान बना रहा तो ये तो आगम का कथन है कि आप पर श्रद्धान रखने वाला कभी दरिद्र होते ही नहीं। ये तो रत्न सापचार में सम्यक दर्शन के फलस्वरूप बताया है कि सम्यक दृष्टि कभी दरिद्र होते ही नहीं। जहाँ भी उसका जन्म होगा तो कहाँ होगा? संपन्न घरानों में जन्म होता सम्यक दृष्टि का। आज तो सम्यक दृष्टि आते ही नहीं, कोई भी आज सम्यक दर्शन लेके यहाँ नहीं आता। इतना पुण्यहीन है, सोचो आप। यहाँ सम्यक दर्शन कर तो सकते हैं पर सम्यक दृष्टि मरण करके आज पंचम काल में जन्म नहीं लेते, कोई भी नहीं आएगा। तो ये कह रहे हैं कि जहाँ भी हम बस पहुँचें, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, आप पर आस्था बनी रहेगी तो धन भी मिलेगा, वैभव भी मिलेगा, सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा। इसलिए उस भक्ति का फल में ही चाहते हैं और कोई फल की चाह नहीं। ना हमें पुत्र चाहिए ना पुत्री चाहिए, क्योंकि सम्यक दृष्टि होता है तो संतान से रहित नहीं होगा। क्या होगा? सम्यक दृष्टि अच्छे घराने में उत्पन्न और भरे घर में उत्पन्न होता है, सब कुछ अच्छा। तो कब तक आप हमारे स्वामी बने रहें? जब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए तब तक। ऐसा नहीं कि हम बीच में हमारा श्रद्धान डगमगा जाए और हम किसी को स्वामी मान लें तो फिर हम मोक्ष ही नहीं पहुंच पाएंगे। तो कह रहे हैं जब तक आप हमें मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए तब तक आप मेरे ही स्वामी बने रहें। हम स्वामी को बदलना नहीं चाहते। ऐसा हमें पुण्य दो भगवान, ऐसी हमारे अंदर शक्ति और सामर्थ्य दो। ये चीज़ें मांगने योग्य हैं। संसारी प्राणी तो बहुत चीज़ें मांगता है, वो मांगता तो है और संसार में बना रहता है, पर ये ऐसी चीज़ मांग रहे हैं कि नहीं भगवान हमें संसार में नहीं रहना। संसार के हमने दुख खूब उठा लिए और सुख को भोग लिया, अब वो संसारिक सुख नहीं, अब तो हमें मोक्ष के सुख की कामना और भावना है। इस तरह यह भी आपका श्लोक हो गया। ठीक है, इसमें और कुछ पूछना तो पूछ लें, ज़्यादा व्याख्या तो इनमें करना ही नहीं कुछ। ठीक है, कर दें पूरा कि नहीं? और क्या, पूरा कर ही दे रहे, अब क्या करना, अपन ज़्यादा कुछ बचे ही नहीं ना। अब तो बस अंतिम 43 और 44 खत्म। ठीक है, आपने सोचा कि नहीं पता नहीं क्या सोचा आपने। अगला देखें 43 नंबर। इत्थम समाहित धियो विधिवज जिनेन्द्र। इत्थम समाहित धियो विधिवज जिनेन्द्र। शान ड्रोल लसत पलक कंचुकी तांग भागाह दीर्घ और विसर्ग। सांदो लसत पुलक कंचुकी तांग भागा।
तद बिम निर्मल मुखाम्बुज वद लक्ष्या। लक्ष्या विसर्ग भी हो सकता, कहीं विसर्ग है कहीं नहीं है। तद बिम निर्मल मुखाम्बुज वद लक्ष्या। तद बिम निर्मल मुखाम्बुज वद लक्ष्या। ए संस्तवम संस्तवम तौ विभो रचयन्ति रचयन्ति भव्याः। विसर्ग और दीर्घ भव्याः। ये संस्तवम तब विभो रचयन्ति भव्याः। चारों चढ़ एक साथ। इत्थम समाहित दियो विधिवज्जिनेन्द्रे शान्दोलसत्पुलक कंचुकितांगो भागा। तद बिम्बे निर्मल मुखाम्बुज वद लक्ष्या। ये संस्तवम तब विभो रचयन्ति भव्याः। ठीक हो गया, दिक्कत तो नहीं इसमें कोई। तो कह रहे हैं जिनेन्द्र ये भव्या इत्थम समाहित दिया तुद बिम निर्मल मुखाम्बुज वद लक्ष्या। हे जिनेन्द्र जो भव्यजन इस तरह सावधान बुद्धि से युक्त हो, आपके निर्मल मुख पर बांधा है लक्ष्य, जिन्होंने ऐसी सांदोलसत पुलक कंचुकी तांग भागा संता तथा सघन रूप से उठे हुए रोमांचों से व्याप्त शरीर के अवयव जिनके ऐसे होते हैं। विधिवत तब संस्तवम रचयन्ति, विधि पूर्वक आपका स्तवन रचते हैं। ये थोड़ा सा अगला आ रहे हैं, अभी इसका कर लें फिर 44 का बाद में करेंगे, पहले इतना कर लें। तो कह रहे हैं कि हे जिनेन्द्र जो भव्यजन जो भव्य प्राणी हैं, सम्यक दृष्टि हैं, भाई इस तरह सावधान बुद्धि से युक्त होके, सावधान अर्थात क्या है, आंखें भी आपके ओर लगी हुई हैं, हाथ पैर भी स्थिर हैं और सबसे खतरेदार मन भी एकाग्र है। किस समय? जिस समय आपकी भक्ति कर रहा है उस समय पूरा सावधान है। किस तरह से? निर्मल मुख। तो क्या करें, किसी भी तरह की मलिनता नहीं। आपका कैसा है मुख? भगवान का मुख कैसा है? निर्मल है, किसी भी तरह की उसमें मलिनता नहीं है, न क्रोध है, न मान है, न माया है, न लोभ है। तो इस तरह से निर्मल मुखांद संसारी प्राणी के तो प्रसंग अनुसार मुख की विकृति बदल जाती है। क्रोध होता है तो अलग आता है, मान के समय अलग है, और मायाचारी के समय अलग है, और लोभ के समय अलग है। पर आप में कोई भी इस तरह से विकृति नहीं होती। इस तरह से आपका मुख कैसा है? निर्मल मुख कमल पर बांधा। तो आप जो भक्ति कर रहा है वो अपलक दृष्टि आपकी मुख की ओर की है, पलक बिल्कुल उसकी छपक नहीं रही है, एक टय सारी आपकी ओर ही वह भक्ति के समय दृष्टि लगाए हुए, और तथा सघन रूप से उठे हुए रोमांचों से व्याप्त है शरीर के अवयव जिनके ऐसे होते। और क्या कह रहे हैं? भक्ति समय उसका रोम रोम उठ रहा है, कान आँख आदि तो सब लगे हैं भक्ति करते समय, पर रोम रोम पुलकित है, हर्षित है। किस लिए? भक्ति करने के लिए। तो ऐसे भक्ति जो करते हैं विधिवत तब स्तवम रचयन्ति, विधि पूर्वक आपका स्तवन रचते हैं। कैसे? विधि पूर्वक आगम के अनुसार स्तन की रचना करते हैं। रचना करने वाले कौन हैं? आचार्य कुमुद चंद महाराज। वो कह रहे हैं भक्ति पूरा आपकी रचना करते हैं। रचना करते समय पूरा मन लगा है, तन लगा है, पूरी एकाग्रता के से रचना कर रहे हैं। तो ऐसे क्या होते हैं? रचते हैं।
तो ये अभी अगला वाला देख रहे, ये कर लें। तो इस तरह संसारी प्राणी अनेक तरह के फल तो चाहता है महाराज। हम तो बरसों से महाराज भक्ति करते आ रहे हैं, पूजन करते आ रहे हैं, ये करते आ रहे हैं, पर वस्तुतः जैसा आगम का विधान है वैसा कर रहे क्या? फल तो बहुत चाह रहे महाराज, फल की तो इतनी इच्छा है कि महाराज हमसे बड़ा तो फलवान कोई हो गई नहीं। पर आप उस विधि से कर रहे कि नहीं? कार्य कोई भी करें, पर उस कार्य में जो विधि है, अगर उस विधि से वह कार्य संपन्न नहीं होता है तो उस फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो इसलिए से आचार्य महाराज इस समय कह रहे हैं कि इस तरह वह भव्य जीव इस तरह सावधान होके मन वचन काय की सारी क्रिया लगा के आपके निर्मल मन पर बस लक्ष्य कहाँ है? भक्ति के समय आप कहाँ लगा है? बिल्कुल दृष्टि आपके मुख कमल पर लगी हुई है और कहीं नहीं लगती है। क्या नहीं लगती महाराज? कैमरा घूमता रहता है महाराज, मन तो घूम ही रहा, तन भी घूम रहा, वचन भी घूम रहा, वचन भी भूल गए कहाँ है, कौन सी भक्ति पढ़ रहे, कहाँ पढ़ रहे, कहाँ पहुँच गए, पता ही नहीं। 18 नंबर स्कूल से भक्तंबर का 48वां आ गया, हो गया काम, पूरी हो गई, भक्ति हो गई। ऐसा मन घूमता है, ये मन की चंचलता है। इसलिए किसी भी चीज़ का अगर अर्थ आता है तो मन की स्थिरता बहुत टिकती है। अर्थ नहीं आता है तो बस पाठ ही होता है, केवल कुछ नहीं। इसलिए भली आचार्य महाराज ने कहा था कम श्लोक पढ़ें पर अर्थ जरूर आना चाहिए। भाव उसका आ रहा है अगर तो बहुत अच्छा काम हो जाए, और अर्थ नहीं आएगा तो कुछ नहीं। भले आप पूरे काव्य नहीं पढ़ें, पूरे श्लोक नहीं पढ़ें, कुछ पढ़ें जितना, उतने समय आपको नहीं है तो कम समय पर आपका मन टिक जाएगा। तो इस तरह से ये कह रहे हैं, अगला और देख लें तो ये समापन हो जाएगा एक साथ हो जाएगा। जे इसका आर्या में है, इसका छंद चेंज हो गया। जन नयन कुमुद्र चंद्र, जय नयन कुमुद चंद्र, प्रभा स्वराह स्वर्ग संपदो भुक्त्वाह भुक्त्वाह, प्रभा स्वरा स्वर्ग संपदो भुक्त्वाह, ते पीगलित मल निचया अचिरान। ये थोड़ा सा मात्राएं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, हाँ नीचे ही तक पढ़ेंगे। पहले में 12 रहती, दूसरे में 18, तीसरे में 12, चौथे 15। ते विगलित मल निचया अचिरान मोक्षम प्रपद्यन्ते प्रपद्यन्ते प्रपद्यन्ते, स्वराघात होगा दा का। अचिरान मोक्षम प्रपद्यन्ते, बन ही नहीं रहा। अचिरान मोक्षम प्रपद्यन्ते, स्वराघात करना, दा को डबल बार पढ़ना। स्वराघात पढ़ेंगे तो अब पूरा एक साथ दे। जय नयन कुमुद चंद्र, प्रभा स्वरा स्वर्ग संपदो भुक्त्वा, ते विगलित मलिनिचया अचिरान मोक्षम प्रपद्यन्ते। ठीक हो गया उच्चारण? कह रहे हैं ते जय नयन कुमुद चंद्र, वे प्राणियों के नीत रूपी कुमुदों कमलों को विकसित करने के लिए चंद्रमा की तरह शोभामान देव। प्रभास्वरा दे दीप्तिमान, स्वर्ग संपदा भुक्त्वा विगलित मल निचया संता, अचिरात मोक्षम प्रपद्यन्ते। स्वर्ग की विभूतियों को भोग कर कर्ण रूपी मल समूह से रहित हो शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो क्या कह रहे हैं? हे प्राणियों के नेत्र रूपी कुमुदों को कमलों को विकसित करने वाले चंद्रमा की समान। क्या है ये चंद्रमा से? क्या है? कुमुद
खिल जाते हैं। तो ऐसे ही आप प्राणियों के नेत्र रूपी कुमुदों को खिलाने वाले शोभायमान देव, आप ऐसे कुमुद और कमलों की विकसित करने की चंद्रमा की तरह शोभायमान हैं। आपकी शोभा चंद्रमा के समान इस दुनिया में है। तो दीप्तिमान ऐसी चमक रही है और कह रहे हैं स्वर्ग संपदा भुक्ता विगलित मल निचया संता चिरान मोक्षम प्रपद्यन्ते। तो स्वर्ग की भूमिति को भोग कर कर्म रूपी मल को समूह से रहित के शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं। क्या कहते हैं? जो आपकी भक्ति करते हैं या भक्ति की रचना करते हैं वो क्या करते हैं? तो ऐसे स्वर्ग को भोग कर, कहाँ से? यहाँ से जाके स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं, वहाँ स्वर्ग की भूमि अच्छे भोगों को भोगते हैं और फिर क्या करते हैं? मनुष्यों में जन्म लेके फिर यहाँ क्या करते हैं? मुनि मुद्रा को धारण करके कर्मों को शीघ्रता से क्या करते हैं? फिर कर्मों को शीघ्रता से नष्ट कर देते हैं और नष्ट करके कर्म अष्ट कर्मों को नष्ट करके फिर क्या करते हैं? शीघ्र मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। कहने को अपन को लगता है महाराज भक्ति बहुत छोटी चीज़ है, पर आचार्य कुमुदचंद महाराज बता रहे हैं रचना करने वाले और ऐसे भक्ति करने वाले क्या कर लेते हैं? शीघ्रता से मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं केवल भक्ति करने से। आचार्य समदमद महाराज ने स्तुति विद्या नाम की एक स्तुति है, 24 तीर्थंकरों की उसमें स्तुति है, स्तुति विद्या उसका नाम है। उसमें उन्होंने लिखा है, हे भगवान हमें तो स्तुति करने का व्यसन है, हमें तो ऐसा व्यसन है कि हम तो आपकी स्तुति में लगे रहें। इसलिए उन्होंने कई प्रकार की स्तुति लिखी, या चाहे स्वयं स्तुति के अलावा और भी कई स्तुतियाँ हैं उनकी। तो उन्होंने ऐसा लिखा कि हमें कोई गुप्ती की जरूरत नहीं, हम तो सम्मति से ही मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। हमें इतना भरोसा है कि भक्ति करते करते ही हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। इस तरह आपका यह कल्याण मंदिर हो गया। ठीक है, अब क्या करना है कल्याण मंदिर में? परीक्षा की तो हम कोई नहीं, क्योंकि हार्ट की आपकी गति बढ़ जाएगी। परीक्षा के नाम सुनते तो महाराज बहुत घबराहट होती है। महाराज क्यों घबराहट होती है पता नहीं, हम कहेंगे नहीं। जिससे घबराहट है वो हम बात कहेंगे नहीं। फिर महाराज क्या करें? तो अगर आप समय दे सकते हैं अच्छे से उच्चारण तैयार करके, याद हो सकता है तो अपने समय का और अपनी बुद्धि का उपयोग कर दे, अच्छे से याद कर लें। 44 श्लोक हैं। और नहीं होता है तो कम से कम पाठ तो करें ही ना, पढ़ के पाठ करें। और अर्थ सहित अर्थ याद होता है तो अच्छा है, नहीं होता है तो इस श्लोक का भाव तो रहे याद कि हम जो श्लोक पढ़ रहे हैं वो इस श्लोक का क्या भाव है। तो उससे क्या होगा? हमें अर्थ आने से वह समय पर सब काम आएगा। किस श्लोक में क्या कहा जा रहा है, बहुत अच्छा काम हो जाएगा। इस तरह से आप स्तुति को तैयार करें तो अपना पढ़ना सार्थक होगा, बहुत अच्छा रहेगा। एक चीज़ तैयार हो जाएगी। अगर देखो व्यक्ति के जीवन में कुछ नियम होते हैं दिन भर की चर्या में तो बहुत अच्छा होता है, और नियम नहीं है बस समय ऐसे ही निकल जाएगा। आपने अगर नियम लिया है कि हमें माला फेरना है, हमें पाठ करना है, तो आप समय पे हाँ भैया हमें तो पाठ करना, कोई भी फ़ोन आएगा कोई भी बात नहीं, हमारा भैया इसका नियम है, टल जाएगा। नहीं बस घंटे भर निकल जाएगा ऐसी गप्पों में, क्या होगा? तो ऐसा अगर कुछ हमारे जीवन में नियम से हम बंधे होते हैं पाठों आदि से, तो क्या होता है हम उस समय का उपयोग कर लेते हैं, नहीं तो समय यूँ निकल जाता है बस। तो ये अच्छा काम हो जाएगा। आपको क्या करना हम तो बता सकते हैं, क्या पाठ करना। हम तो करते नहीं पाठ, ना हमारे पास समय है, हम तो अभी तक पहले ही किया, हम तो करते नहीं पाठ। पर हमें ना हम कभी कोई चीज़ याद करते, पर बस इतना है कि पढ़ते समय हमें पता है कि क्या इसका भाव है, तो हमें पता है, याद रहता काम। इस तरह आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। उच्चारण का हमने प्रयास पूरा किया अच्छे से, फिर भी हमारे द्वारा कोई त्रुटि हुई उच्चारण में तो आप तो अच्छे से करना, आप हम जैसी गलती नहीं करना। ठीक है, कहीं कोई स्खलन हमारे उच्चारण करते में हो सकता है तो आप सुधार करके पढ़ना।
ठीक है, इस तरह हो गया। अब आगे का क्या विचार है, आपने क्या निर्णय कर पाए? हो पाया कुछ निर्णय? नहीं। क्या? हाँ, वो तो 9 ही श्लोक है ना उसमें। नहीं, थोड़ा होते हुए भी सबके लिए उपयोगी है नहीं, सब पढ़े लिखे हैं, पढ़ चुके होंगे। अब वो लग रहा होगा कि अब क्या पढ़ें, ये तो पढ़ा हुआ है हमारा, तो फिर क्या पढ़ना है। हमने आपको ही कल छोड़ दिया था, आपको निर्णय लेना है क्या पढ़ना है, आप बताएं ना। हो या कुछ विचार आया है पर नहीं? ऊहा पोई में समय निकल जाएगा ना, ऐसी समय हो रहा है ना। ये तो पूरा हो ही गया, कल का सोचा था, हमने सोचा अब इसमें ज़्यादा विषय नहीं, आज ही पूर्ण कर दूँ। ठीक है, तो 10 लक्षण पर के बाद तो क्लास लगना है कि नहीं? अच्छे से सोच लो ना। 1-2 तारीख तक तो कोई कार्यक्रम है, कब तक कार्यक्रम है वो तो देखना पड़ेगा। फिर आपको कार्यक्रम जैसी समय होगी, शायद 2 तारीख तक कोई कार्यक्रम है ना, कितने तारीख तक है? कोई विमान यात्रा जाना फिर वापस आना ना, तो क्या नहीं, 1-2 तारीख तक है शायद, पता नहीं, हमें डेट नहीं पता ना। देख लो, शायद हमारे ख्याल से। अब तो अभी चर्चा कर ले रहे, अभी तो अभी की चर्चा करो। आज 10 तारीख है, तो अपन को 10 से 16, 17 को कार्यक्रम में तो छुट्टी रहेगी, फिर 18। अब 17 आपको 16 तक करना क्या 18 तक करना, कैसा करना, फिर आगे के अपन चर्चा कर लेंगे क्या डिसाइड होगा। है नहीं हो पा रहा कुछ विचार है? 16 तक लगा लेंगे, ठीक है। अब 16 तक में लगाना क्या है ये तो बताओ ना। हमारे विषय 6 दिन में तो वो तो 8-9 श्लोक ही है ना, फिर सोचना पड़ेगा। इस क्या है देखो, इसलिए अब सोचो, आप लोगों को तो बहुत समय लगेगा, इतना समय नहीं है हमारे पास। इसलिए पहले सुझाव आया था कल्याण मंदिर के पहले इष्टोपदेश के लिए, तो इष्टोपदेश ठीक रहेगा। ठीक है, सबका अच्छा है, ठीक है, वही तो कह रहे, ठीक है, इष्टोपदेश ठीक रहेगा। अभी क्लास के बाद महाराज जी से जाके आप लोग निवेदन कर लेना, ठीक है। इष्टोपदेश पढ़ने के लिए महाराज जी से जाके आप बता देना कल्याण मंदिर समाप्त हो गया, हम लोगों को है। आपकी राय क्या है, आप लोगों की सोच बताओ। आप नहीं पढ़ना हो तो दूसरा बताओ। फिर आप लोग तो बहुत समय लगाते ना, हम क्या कर रहे हैं? ठीक नहीं है इष्टोपदेश? ठीक है, क्या है सभी का भाव? हाथ तो ठीक है ना, हाथ क्या मुखी से बोलो ना। इष्टोपदेश पढ़ना ठीक है, महाराज से निवेदन कर लेना, हो गया, ठीक है। इष्टोपदेश आपको बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। अध्यात्म के जितने भी ग्रंथ हैं उसमें सबसे सरल ग्रंथ है तो इष्टोपदेश। हम जैसे तो घायल हो जाते एक दिन भी पढ़ने में। ठीक है, बता देना आप सबको, कल से ही लगाना ना, छुट्टी तो नहीं रखना। अभी 16 तारीख तक पढ़ेंगे, फिर छुट्टी कर देंगे, ठीक है। हाँ, संस्मरण देखें, कल एक संस्मरण सुनाना था, याद आ रहा था, समय के अभाव में नहीं सुनाया, अब सुने आप। आचार्य महाराज 2004 में पनागर नगर एक जबलपुर के पास है, वहाँ सर्दी में संग सहित रुके हुए थे। और एक दिन हम दोपहर में सामयिक करके और सामयिक करके हम आवर्त हमने की। और चूँकि आवर्त करते समय दीवाल में बाजू में घड़ी टंगी हुई थी, उस घड़ी में हमारा आवर्त करते समय हाथ घोया, हाथ लगा, वो घड़ी गिर के उसका कांच फूट गया। जो भी चीज़ें बिखरी थी, कांच आदि, हमने एक तरफ रख दी। पर सबसे चिंता की बात तो ये लगी कि आचार्य महाराज से हम कैसे कहेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो डांट घलना है और इसे को होना ही नहीं। तो हम 2-3 दिन प्रयास करते रहे कि आचार्य महाराज को बता दें कि ऐसी ऐसी हमारे द्वारा असावधानी हो गई।
पर 2-3 दिन आचार्य महाराज की व्यस्तता के कारण कोई ना कोई महाराज पहुंच जाते थे, समय मिल नहीं पाता था, क्योंकि हम लोगों का समय वही है जिस समय कोई क्लास छूटी, बाकी समय तो आचार्य जी व्यस्त रहते हैं। तो आचार्य महाराज से फिर नहीं चर्चा हुई। एक दिन हम क्लास के बाद पहुँचे, आचार्य महाराज हमारे द्वारा ऐसी ऐसी सावधानी हो गई और घड़ी गिर जाने से कांच फूट गया। हमें तो बहुत डर लग रहा था, पर आचार्य महाराज बहुत अच्छे से बोले, हाथ वगैरह में तो नहीं लगा कहीं? तब हमें थोड़ी सी अंदर से नहीं, आचार्य जी नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। तो वो घड़ी कितने की आती है? हमने लगभग 25-30 रुपये की आती। कांच उसमें लग जाता क्या? हमने हाँ, कांच लग जाता। ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत छोटा सा उन्होंने हमें प्रायश्चित दे दिया और दे के हम वापस आ गए। हमें तो बहुत डर लग रहा था कि बहुत डांट घलने वाली है, पर आचार्य महाराज ने बिल्कुल भी डांटा नहीं और बहुत छोटा सा प्रायश्चित। वो समझ गए कि एक जानबूझ के तो कुछ किया नहीं, अब वो ऐसा हाथ आवरण घुमाया, लगा और गिर गया। तो ऐसे आचार्य महाराज हैं। इस तरह समय आपका हो ही गया, 1-2 मिनट बचे हैं। आप कुछ ठीक है, कल से इष्टोपदेश इसी में है, जिन बंधन में इष्टोपदेश है। छोटी पुस्तक भी अलग से हो सकती है, उसमें भी इष्टोपदेश है। तो आप जिनको पढ़ना हो, अभी तक नहीं पढ़ा हो, उन्हें लग रहा हो हम तो सब पढ़ चुके कल्याण में, तो बता देना आप, कल से इष्टोपदेश प्रारंभ। समय तो यही है, इसमें कोई परिवर्तन तो नहीं करना, कोई आगे पीछे तो नहीं करना, ठीक है, समय यही रहेगा। शुभ अशुभ हमें नहीं पता, शुभ अशुभ हमें तो ये पता हमसे गलती हुई। अब क्या पता, ये अपन नहीं आता, ये सब चीज़ें हम नहीं समझते ना। हम तो ये जानते वो विषय अलग है, जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न अलग है ना। शुभ अशुभ की यहाँ बात नहीं थी। कल हमने संस्मरण एक सुनाया था इसी तरह का, तो हमने इनको कल संस्मरण सुनाते, मतलब कि वो एक संस्मरण याद आ रहा है, पर वो आज टाइम नहीं, कल सुनाएंगे तो सुना दिया। शुभ अशुभ आप किसी लोगों से पूछो, हम इस विषय में शुभ अशुभ नहीं समझते। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तम बंध मानस में वस्तु।